आप सभी को नमस्कार। श्लोकास ऑफ गॉड्स एंड गीता चैनल पर वापस आने के लिए धन्यवाद। आज के इस वीडियो में पवित्र अर्पण, बलिदान, करुणा और दिव्य आशीर्वाद की एक कहानी के बारे में थोड़ा सा वर्णन करेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें। प्राचीन समय में पवित्र जंगलों और ऊंचे पहाड़ों की शांत पृष्ठभूमि के बीच ऋषियों और तपस्वियों ने परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तपस्या की कठिन यात्राएं शुरू की। उनकी तपस्या या आध्यात्मिक तपस्या उनके अटूट समर्पण और परम सत्य की खोज का एक प्रमाण थी। ऐसे ही एक ऋषि जो अपनी गहन भक्ति के लिए जाने जाते हैं, एक उबड़-खाबड़ पर्वत शिखर पर ध्यान में लीन हो गए। वर्षों तक वह पूरी तरह से प्रकृति के प्रसाद पर निर्भर रहे। उनका अटूट ध्यान उस दिव्य उपस्थिति पर केंद्रित था जिसे वह महसूस करना चाहते थे। इस बीच एक शांत नदी के किनारे बसे एक दूर के गांव में पार्वती नाम की एक युवा युवती रहती थी। सुंदरता और अनुग्रह से संपन्न वह अपने दयालु हृदय और निस्वार्थ स्वभाव के लिए पूजनीय थी। अपनी कम उम्र के बावजूद पार्वती के पास ऐसी बुद्धि थी जो उनकी उम्र को झुठलाती थी। उनकी आत्मा परमात्मा के साथ मिलन के लिए तरस रही थी, जैसा कि भाग्य को मंजूर था। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन ऋषि और पार्वती के रास्ते एक हो गए। अपने गांव के आसपास के घने जंगलों से गुजरते समय पार्वती की नजर नदी के किनारे एक खतरनाक दृश्य पर पड़ी। एक छोटा बच्चा एक भयानक मगरमच्छ के चंगुल में फंस गया। मदद के लिए चिल्लाया क्योंकि राक्षसी सरीसृप ने उसे मंथन के पानी के नीचे खींच लिया। करुणा से प्रेरित होकर पार्वती बच्चे की सहायता के लिए दौड़ी। उनका हृदय उसकी दुर्दशा के लिए सहानुभूति से भर गया। एक पल की भी झिझक के बिना उसने खतरनाक मगरमच्छ का सामना किया। बच्चे की रिहाई के लिए प्रार्थना करते समय उसकी आवाज दिव्य संकल्प से गूंज रही थी, हे शक्तिशाली जल प्राणी। पार्वती ने विनती की, इस निर्दोष आत्मा को छोड़ दो और अपना कब्जा छोड़ दो। बदले में मैं अपनी तपस्या का फल, ईश्वर की भक्ति में बिताए गए वर्षों की परिणति प्रदान करती हूँ। गहरी कृपा के क्षण में मगरमच्छ ने पार्वती की विनती मान ली और बच्चे को उसकी पकड़ से मुक्त कर दिया। कृतज्ञता से अभिभूत होकर ग्रामीणों ने पार्वती को अपने उद्धारकर्ता के रूप में सराहा। उनकी बहादुरी का निस्वार्थ कार्य हमेशा के लिए उनके दिलों में अंकित हो गया। लेकिन पार्वती की परोपकारिता यहीं समाप्त नहीं हुई। अटूट समर्पण के साथ उन्होंने बचाए गए बच्चे का पालन पोषण किया और उसे वापस स्वस्थ कर दिया। उनकी कोमल देखभाल अंधेरे से भरी दुनिया में आशा की किरण थी। जैसे ही पार्वती के नेक काम की खबर दूर दूर तक फैली, यह स्वयं भगवान शिव के कानों तक पहुंची। सर्वोच्च देवता जिनकी दिव्य कृपा ब्रह्मांड में व्याप्त थी, युवती की निस्वार्थता और अटूट भक्ति से प्रभावित होकर भगवान शिव पार्वती की उज्जवल भावना को प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए अपने दिव्य निवास से उतरे। पार्वती के हृदय की पवित्रता और दूसरे की खातिर अपनी भलाई का त्याग करने की उनकी इच्छा से प्रभावित होकर भगवान शिव ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान दिया, उनकी दिव्य पत्नी बनने का विशेषाधिकार। उस पवित्र क्षण में प्राकृतिक दुनिया की विस्मयकारी सुंदरता के बीच पार्वती और भगवान शिव शाश्वत प्रेम और भक्ति के बंधन में बंध गए। उनके मिलन से दिव्य आशीर्वाद और आध्यात्मिक ज्ञान के एक नए युग की शुरुआत हुई। उस दिन से पार्वती को करुणा और निस्वार्थता के अवतार के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। उनका नाम पूरे ब्रह्मांड में दिव्य अनुग्रह और परोपकार के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित था और इसलिए पार्वती की पवित्र भेंट की कहानी इतिहास के इतिहास में अंकित हो गई, जो त्याग, करुणा और दिव्य आशीर्वाद की शक्ति का एक कालातीत प्रमाण है। जैसा कि हम जीवन की असंख्य चुनौतियों और विजय के माध्यम से यात्रा करते हैं, क्या हम पार्वती के महान उदाहरण से प्रेरणा ले सकते हैं, जो हमेशा उनकी निस्वार्थ भक्ति और सभी प्राणियों के प्रति अटूट प्रेम की भावना का अनुकरण करने का प्रयास करती हैं। अंत में यह हमारे कार्यों की भव्यता नहीं है जो हमें परिभाषित करती है,
बल्कि हमारी करुणा की गहराई और हमारे दिल की ईमानदारी है। आइए पार्वती की तरह प्रेम, दया और समझ की भूखी दुनिया में प्रकाश की किरण बने। इस चैनल पर पौराणिक कथाओं के बारे में अधिक रोचक जानने के लिए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपने विचार साझा करें। और भी शानदार वीडियो देखने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।